ये कैसी आवाज है? यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। क्या ये पेड़ पौधे बोल रहे हैं या फिर मेरा वहम है? तभी सन्नाटे को चीरती हुई एक भारी और बुजुर्ग आवाज गूंजती है। उस आवाज में एक अजीब सी तड़प है, जैसे कोई बरसों से किसी गहरे दर्द को दबाए बैठा हो। क्या इस लोक में एक भी बहादुर इंसान नहीं बचा जो इस जुल्म के खिलाफ खड़ा हो सके? क्या हमारी चीखें कभी बाहर नहीं पहुंचेंगी? ये तो किसी बेगुनाह की आवाजें हैं, पर यह जादुई दुनिया है। यहाँ आंखों देखी बात पर भी यकीन करना मुश्किल है। मुझे यहाँ से तुरंत निकलना चाहिए, पर कैसे? राजू घबराकर यहाँ वहाँ घर जाने का रास्ता ढूंढता है, पर उसे कुछ नजर नहीं आता। देखते ही देखते चारों तरफ घुप अंधेरा छा जाता है और हड्डियों को कंपा देने वाली बर्फीली हवाएं चलने लगती हैं। रास्ता नहीं मिल रहा और ये ठंड मेरी जान ले लेगी। लगता है आज मेरी जिंदगी का सफर यहीं खत्म हो जाएगा। राजू ठंड से ठिठुरते हुए बेहोशी की हालत में है। तभी सीता चारों तरफ चौकनी नजरों से देखते हुए दबे पांव उसके पास आती है। राजू, होश में आओ। इस बर्फीली रात में यहाँ क्यों पड़े हो? तुम्हारी जान जा सकती है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ, अपने होने वाले राजा रमेश के पास जाओ। मेरे पास आकर ये झूठी चिंता दिखाने का नाटक मत करो। राजू, तुम्हारी नाराजगी जायज है, पर ये वक्त बहस का नहीं है। रमेश को पता चला कि तुम अभी भी यहाँ हो तो वो तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेगा। मैं तुम्हें बाहर निकलने का गुप्त रास्ता बताने आई हूँ। जल्दी चलो। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तुम्हारी आंखों का ये डर साफ बता रहा है कि तुम कुछ बहुत बड़ा छुपा रही हो। तुम्हें मेरी सौगंध है सीता, सच सच बताओ कि उस वक्त महल में तुमने वो सब क्यों कहा? क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था राजू। सच तो ये है कि मेरा दिल आज भी तुम्हारे लिए ही धड़कता है। मैं किसी और की होने की सोच भी नहीं सकती। अगर ऐसा है तो फिर वो सब क्या था? तुमने मेरा दिल क्यों तोड़ा? वो रमेश की धमकी थी राजू। अगर मैं उसकी बात ना मानती तो वो सबको राख कर देता। उसने मेरे अपनों को अपनी काली शक्तियों से कैद कर रखा है। मैं उसके पास कभी वापस ना आती, पर उसने उन लोगों को ढाल बनाया है जिन्हें मैं अपनी जान से ज्यादा प्यार करती हूँ। क्या तुम्हारे माता पिता रमेश की कैद में हैं? नहीं, मेरे माता पिता तो बरसों पहले गुजर चुके हैं। उनकी मौत के बाद एक नेक बुजुर्ग ने ही मुझे पाला है। वो मेरे लिए इस पूरे लोक से बढ़कर हैं। उनकी सलामती के लिए मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ और तुम्हें खोने का दर्द भी सह सकती हूँ। अब मुझे समझ आया। अभी थोड़ी देर पहले इसी जंगल से एक दर्द भरी आवाज आ रही थी। वो शायद उन्हीं बुजुर्ग की थी। वो यहीं कहीं पास में कैद है। क्या तुमने वाकई उनकी आवाज सुनी? राजू, कृपा करके मुझे बताओ कि वो आवाजें किस तरफ से आ रही थी? वो आवाजें वन की दक्षिण दिशा की तरफ से आ रही थी। चलो सीता, हम उन्हें वहाँ ढूंढते हैं। राजू और सीता थोड़े आगे जाते हैं। तभी उन्हें एक रहस्यमय गुफा दिखती है। वो दोनों दबे पांव गुफा के अंदर दाखिल होते हैं। वहाँ का नजारा देख उनके होश उड़ जाते हैं। एक बुजुर्ग आदमी और एक औरत जादुई शक्तियों की जंजीरों में जकड़े हुए तड़प रहे हैं। हे भगवान, आप दोनों की ये हालत! मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आने में बहुत देर हो गई। राजू और सीता को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर वो भयानक जादुई शक्ति अचानक खत्म कैसे हुई। वो जंजीरें हवा में धुएं की तरह गायब हो गई, जैसे किसी और बड़ी शक्ति ने उनकी मदद की हो। मेरी बच्ची, तू वापस क्यों आई? हम तो अपनी किस्मत को रो रहे थे, पर तुझे उस जालिम रमेश के चंगुल में वापस नहीं आना चाहिए था। भाग जा यहाँ से सीता। आप दोनों हिम्मत मत हारिए। अब सीता अकेली नहीं है, मैं इसके साथ। राजू को देखकर वे दोनों बुजुर्ग चौंक जाते हैं। बुजुर्ग औरत की आंखें राजू के चेहरे पर ठहर जाती हैं, जैसे वो उसे पहचान रही हों। कौन हो तुम नौजवान, और इस मौत की गुफा में क्या कर रहे हो? काका, सवाल जवाब का समय नहीं, यहाँ से फौरन निकलना होगा। मेरा वचन है, जब तक मेरी सांसें चल रही हैं, वो दुष्ट रमेश सीता को हाथ भी नहीं लगा पाएगा। मैं आप सबको आजाद कराकर ही दम लूंगा। हाँ, जल्दी करो। यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं। हमें फौरन किसी सुरक्षित जगह पहुँचना होगा। राजू और सीता ने
उन दोनों बुजुर्गों को जंगल की एक पुरानी कुटिया में सुरक्षित छुपा दिया है। अब वे दोनों रमेश की काली शक्तियों का तोड़ ढूंढने के लिए घने जंगल के बीचों बीच चल रहे हैं। सीता, हमने उन्हें बचा तो लिया, पर रमेश की जादुई शक्तियां अब भी उनके शरीर को जकड़े हुए हैं। जब तक वो बंधन नहीं टूटेंगे, वो पूरी तरह आजाद नहीं होंगे। तुम सही कह रहे हो राजू। रमेश की जादुई शक्तियों को हराना नामुमकिन है, सिवाय एक इंसान के। इस जंगल के उस पार एक सिद्ध साधु रहते हैं। कहते हैं उनके पास वो शक्ति है जो किसी भी अधर्म का अंत कर सकती है। तभी उन्हें एक गुफानुमा मंदिर के बाहर एक दिव्य तेज वाले साधु दिखाई देते हैं जो ध्यान में मग्न है। उनके चारों ओर एक अजीब सी शांति है। महाराज, क्षमा करें, हमने आपके ध्यान में बाधा डाली, पर हम एक बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। हमें आपकी मदद चाहिए। देर कर दी तुमने आने में राजू। मैं तो बरसों से इसी घड़ी का इंतजार कर रहा था। आप मेरा नाम कैसे जानते हैं, और आप मेरा इंतजार क्यों कर रहे थे? राजू, तुम्हारा यहाँ आना इत्तेफाक नहीं, नियति है। जिस रमेश से तुम लड़ रहे हो, उसने सिर्फ सीता को ही नहीं बल्कि तुम्हारे अतीत को भी अंधेरे में रखा है। वो कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि एक भयानक तांत्रिक है। महाराज, क्या आप जानते हैं कि रमेश की इन काली शक्तियों से कैसे बचा जाए और उस पापी का अंत आखिर कैसे होगा? सब्र करो पुत्री। रमेश की शक्ति उस मायावी कलश में छुपी है जो उसने पाताल लोक की आग से बनाया है। लेकिन उसे नष्ट करने के लिए राजू को अपनी उस शक्ति को जगाना होगा जो उसके जन्म के समय से ही उसके अंदर सोई हुई है। मेरी शक्ति? मैं तो एक मामूली इंसान हूँ महाराज, जिसे दुनिया मनहूस कहती है। दुनिया जिसे मनहूस कहती है वही इस लोक का रक्षक है। राजू, जिसे तुम अनाथ होने का दुख समझ रहे हो, वो दरअसल एक गहरा राज है। महाराज, हमें उस दुष्ट रमेश को हराना है। उसने अपनी जादुई शक्तियों से सबको गुलाम बना रखा है। हम उसे कैसे रोकें? बेटा, रमेश की शक्ति का सामना तुम खाली हाथ नहीं कर सकते। उसके पास शैतानी ताकत है जिसे सिर्फ स्वर्ग लोक की जादुई छड़ी ही खत्म कर सकती है। जादुई छड़ी? महाराज, वो तो बरसों पहले गायब हो गई थी। बड़े बड़े योद्धा उसे ढूंढ नहीं पाए। वो गायब नहीं हुई थी पुत्री, उसे इस लोक के असली उत्तराधिकारी का इंतजार था, और वो रक्षक तुम्हारे सामने खड़ा है। मैं? महाराज, मैं तो एक साधारण अनाथ लड़का हूँ। मुझ में ऐसी क्या खास बात है? राजू, जिसे तुम अनाथ होने का शाप समझते हो, वो दरअसल एक बड़ी साजिश थी। वो बुजुर्ग जिन्हें तुमने गुफा से आजाद कराया है, वो सीता के पालक नहीं बल्कि तुम्हारे असली माता पिता हैं। रमेश ने उन्हें इसलिए कैद किया था ताकि वो इस लोक की गद्दी और उस जादुई छड़ी पर कब्जा कर सके। क्या वो मेरे माता पिता हैं? पर फिर मैं धरती लोक कैसे पहुंचा? तुम्हें बचाने के लिए ही उन्होंने तुम्हें उस पवित्र तालाब के जरिए धरती पर भेजा था। अब वक्त आ गया है कि तुम अपनी विरासत को संभालो। राजू, महाराज सही कह रहे हैं। मुझे हमेशा से तुम में कुछ अलग लगा था। अब डरो मत। अपने माता पिता और इस लोक के लिए तुम्हें उस छड़ी को हासिल करना ही होगा। महाराज, आपने कह तो दिया कि रमेश का अंत एक जादुई छड़ी से होगा, पर मैं उसे इस विशाल स्वर्ग लोक में कहाँ ढूंढता फिरूं? क्या मुझे किसी गुफा या पाताल में जाना होगा? अक्सर इंसान उसे दूर ढूंढता है जो उसके सबसे करीब होता है। राजू, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जरा अपने हाथ की तरफ तो देखो। महाराज, ये तो वही पुरानी लकड़ी है जो मुझे और शिवू को तालाब के किनारे पड़ी मिली थी। ये तो कोई मामूली चीज लगती है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। ये कोई मामूली लकड़ी नहीं बल्कि स्वर्ग लोक की राजदंड छड़ी है। इसी की अदृश्य शक्ति ने गुफा में तुम्हारे माता पिता उसके जादुई शक्तियों से आजाद कर दिया, जिससे तुम उन्हें सुरक्षित निकाल पाए। पर ये अभी तक सोई हुई है। तो क्या इसी छड़ी का हमें इंतजार था? पर महाराज, ये जादुई तो नहीं लग रही। क्योंकि इसे अपनी शक्ति जगाने के लिए इसके असली वारिस के खून और संकल्प की जरूरत है। राजू, इसे अपने हाथ में थाम लो और आंखें बंद करके अपने माता पिता के दुख को याद करो। राजू जैसे ही छड़ी को कसकर पकड़ता है, उसकी हथेलियों से एक तेज सुनहरी रोशनी निकलने लगती है। छड़ी के ऊपर की धूल झड़ने लगती है
और उसके अंदर से बेशकीमती रत्न और जादुई नक्काशी उभरने लगती है। महाराज, मुझे अपने शरीर में एक अजीब सी बिजली दौड़ती महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे ये छड़ी मुझसे बातें कर रही है। जाग गई, स्वर्गलोक की रक्षक छड़ी जाग गई। अब ये सिर्फ एक लकड़ी नहीं बल्कि रमेश के काल का हथियार है। राजू, अब जाओ और उस जादूगर के अहंकार को मिट्टी में मिला दो। याद रखना, ये छड़ी सिर्फ तुम्हारे सच्चे मन से चलेगी। राजू और सीता भागते हुए उस कुटिया में पहुंचते हैं जहां उन्होंने उन बुजुर्गों को सुरक्षित रखा था। राजू के हाथ में चमकती हुई जादुई छड़ी को देखकर वे दोनों बुजुर्ग दंग रह जाते हैं। मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपनी ही जड़ों से अनजान था। साधु महाराज ने सब सच बता दिया है। आप ही मेरे असली माता पिता हैं। राजू, तुम मेरे वही पुत्र हो जिसे हमने बचपन में तुम्हारी जान बचाने के लिए धरती लोक भेज दिया था। आज मेरी आंखें धन्य हो गई। हाँ माँ, साधु बाबा ने मुझे सब बता दिया है। अब उस दुष्ट जादूगर की खैर नहीं, उसे अपनी हर एक पाप की सजा भुगतनी होगी। मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। राजू की आंखों में अब एक योद्धा की चमक है। वो सीता की तरफ देखता है। सीता, अब और छिपने का समय नहीं है। बहुत सह लिया उसका अन्याय। अब वक्त आ गया है उस पापी रमेश के अंत का। मैं तुम्हारे साथ हूँ राजू। आज हम इस लोक को उसके काले जादू से हमेशा के लिए आजाद करा देंगे। राजू और सीता दबे पांव महल में घुसते हैं। वो रमेश के कमरे तक पहुंच जाते हैं जहां वो बेखबर सो रहा है। अबे ओ दुष्ट जादूगर, बहुत सो लिया, अब उठ जा। आज तेरा आखिरी दिन है। वैसे भी अब मैं तुझे हमेशा के लिए सुलाने ही वाला हूँ। तू फिर आ गया। और ये जादुई छड़ी तेरे पास कैसे आई? ये मुमकिन नहीं। ये सिर्फ छड़ी नहीं रमेश, तेरे पापों का हिसाब करने वाली बिजली है। तूने छल से सब छीना, पर आज तेरा घमंड इसी मिट्टी में दफन होगा। राजू जैसे ही छड़ी हवा में लहराता है, रमेश का मानवीय मुखौटा उतर जाता है और वो अपने असली भयानक तांत्रिक रूप में आ जाता है। तो तुझे क्या लगा राजू, मैं कोई मामूली रमेश हूँ? मेरी असलियत तो तेरी कल्पना से भी परे है। हे भगवान, ये तो वही तांत्रिक है जैसा साधु ने बताया था। राजू, जल्दी करो, अपनी जादुई छड़ी का प्रयोग करो। तभी राजू अपनी पूरी ताकत समेटकर उस जादुई छड़ी से दुष्ट तांत्रिक पर प्रचंड वार करता है। छड़ी से निकलती दिव्य रोशनी अंधेरे को चीरते हुए सीधा तांत्रिक के सीने पर लगती है। बचाओ, ये कैसी आग है? मुझे बचाओ, कोई मुझे इस आग से बाहर निकालो, मैं जल रहा हूँ। और तांत्रिक उसी दिव्य आग में जलकर भस्म हो जाता है। राजू और सीता खुशी खुशी अपने माता पिता के पास लौट आते हैं। वर्षों का अंधेरा छट गया और अब हर तरफ खुशहाली छा जाती है। बेटा, हमें माफ कर दे। हमने तुझे खुद से दूर करके बहुत रुलाया। हम बहुत बुरे माँ बाप है राजू, तुझे अकेले छोड़ दिया था। नहीं पिताजी, आपने मेरी जान बचाई थी। आज मुझे मेरा परिवार मिल गया। मैं बहुत खुश हूँ। ये सब भगवान की मर्जी थी राजू। अब मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। और अब ये स्वर्ग लोग फिर से खुशियों से मुस्कुराएगा। तो दोस्तों, इस तरह तालाब के रहस्य का खुलासा हुआ। बुराई हारी और सच्चा प्रेम जीत गया। राजू और सीता शादी करके खुशी खुशी रहने लगे। कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट्स में जरूर बताएं।